हम सबके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्या है जो हमें खुश रहने और कुछ नया सीखने से रोकता है? इसका जवाब हमें कहीं बाहर से नहीं मिल सकता। ये हमें अपने अंदर ही ढूंढना है। ज्यादातर लोगों के मन में एक कंडीशनिंग बहुत गहरे से अपनी जगह बनाए होती है। ये कंडीशनिंग है कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हर काम के लिए एक एज होती है। उससे पहले या बाद में आप वो काम नहीं कर सकते। सोसाइटी में डिसिप्लिन लाने के लिए इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए थे, लेकिन ये रूल हर बात पर एप्लीकेबल नहीं है। हमें अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए सोचना चाहिए कि किस मामले में ये बात सही है और किस में सही नहीं है। जैसे पढ़ने या कुछ नया सीखने की कोई एज नहीं होती। अगर आपके साथ ऐसी कोई मेंटल या फिजिकल कंडीशन नहीं है जो आपको इस बात से रोकती है, तब कोई भी किसी भी एज में कुछ नया सीख सकता है। ऐसा ही एक बिलीफ सिस्टम है कि भगवान की भक्ति और ध्यान वगैरह के लिए बुढ़ापे का टाइम है, जबकि ये भी एक गलत धारणा है। ये काम तो ऐसा है कि होश संभालते ही सबसे पहले सिखाया जाना चाहिए। बृजभूषण जी और पंडित जी के मन में भी ऐसी कई गलत धारणाओं का कब्जा था। गीता ज्ञान पढ़ने के बाद धीरे धीरे उनके मन से ये गलत फहमियां दूर होती गईं। उन्हें पता चला कि भगवान हमें जितना हो सके अपने शरीर और सेंसेस का इस्तेमाल अच्छे कर्मों को करने और अच्छी बातों को सीखने में करने को कहते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि कैसे इंश्योर किया जाए कि हम या कोई और जो कुछ सीख रहे हैं वो अच्छाई के लिए ही यूज होगा। तो इसका जवाब तो इंसान के अपने विवेक पर ही है कि वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल किस तरह से करता है, अपनी और लोगों की भलाई के लिए या विनाश के लिए। पंडित जी के मन में ये सब विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक नई स्किल सीखी है जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वे इस काम को नहीं कर पाएंगे। ये स्किल है इंटरनेट का इस्तेमाल। अपने बेटे के कहने पर उन्होंने अपना एक व्लॉग चैनल तो बना लिया था, लेकिन उसे ऑपरेट करने को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। उनके बेटे राघव ने अपने फ्रेंड के भाई निखिल को उन्हें इस सब में हेल्प करने के लिए पार्ट टाइम जॉब ऑफर की थी। निखिल ने बड़े कॉन्फिडेंस, पेशेंस और प्यार से एक बहुत अच्छे टीचर की तरह उन्हें न सिर्फ उनका पूरा चैनल मैनेज करना सिखाया, बल्कि इंटरनेट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी बातें सिखाई जिनसे पंडित जी को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। इस तरह 3 महीने लगाकर पंडित जी ने 80 साल की उम्र में व्लॉगिंग भी सीख ली। लाइव सेशन करना, कमेंट्स पढ़कर रिप्लाई करना और जाने क्या क्या सीख लिया। आज पंडित जी का गीता ज्ञान का लाइव सेशन था। सेशन से 2-3 दिन पहले वे अपने व्लॉग पर लिख देते हैं कि अगर किसी के मन में ऐसा कोई सवाल हो जिसका आंसर उन्हें गीता ज्ञान से चाहिए, तो वे ब्लॉग पोस्ट पर दी गई मेल आईडी के जरिए पूछ सकते हैं। इस तरह जो भी सवाल पंडित जी को लगता है कि ज्यादा लोगों की लाइफ से रिलेट कर सकता है, वे उसे लाइव सेशन के लिए रख लेते हैं और बाकी सवालों का जवाब मेल पर देने की कोशिश करते हैं। आज के सेशन के लिए पंडित जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन चूज किया है। यह सवाल उन्हें एक पेरेंट ने भेजा है जिनका नाम सुमित है और उनका सवाल है उनकी 15 साल की बेटी के बारे में। लाइव सेशन में पंडित जी ने सुमित या उनकी डॉटर का नाम नहीं बताया। सुमित जी का सवाल पंडित जी ने इसलिए भी चूज किया क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिचुएशन ज्यादातर लोगों के सामने आती ही है जिनके बच्चे टीनेज में होते हैं। सुमित ने पूछा था कि उनकी इकलौती बेटी को लगता है कि मैं और मेरी वाइफ जो उसकी केयर करते हैं, उसके खाने, पढ़ने और सोने के लिए कंसर्न रहते हैं, ये सब उसे हमारे उसकी लाइफ को कंट्रोल करने के तरीके लगते हैं। हम लोग इसलिए ये सब करते हैं ताकि वो हमारे हिसाब से जिए। सुमित ने अपनी सिचुएशन को क्लियर करते हुए आगे लिखा था कि पंडित जी, बहुत ऑनेस्टली कहूं तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हम अगर अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं और मेरी वाइफ बहुत खुले विचारों के हैं। हम तो अपनी बेटी से ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते कि वो बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखे, जबकि वो हमारी इकलौती औलाद है। पंडित जी ने सुमित के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि जब एक पेरेंट को अपने बच्चे से अपने लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, क्योंकि जब हम किसी से कुछ भी चाहते हैं तब उसके लिए कुछ भी करना हमारे स्वार्थ और हमारी एक्सपेक्टेशन का नतीजा होता है। टाइम के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है। पहले बच्चों की कंडीशनिंग इस तरह से की जाती थी कि उनके दिमाग में बस जाता था कि बड़े होकर उन्हें अपने पेरेंट्स की केयर करनी है, और तब फैमिलीज भी बहुत क्लोजली कनेक्टेड होती थी। लोगों की लाइफ की प्रायोरिटीज उनकी फैमिलीज के आसपास ही घूमती थी। अब टाइम बहुत अलग है। बच्चे अपनी फैमिली के नाम पर जिन 3 या 4 लोगों को देखते हैं उनके साथ भी उन्हें प्राइवेसी चाहिए। हम इसे सही या गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि सही या गलत हर किसी के लिए उसके अनुभव के आधार पर होता है। अगर आप में से किसी के बच्चों को लगता है कि आप उनकी लाइफ में बेवजह का इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तब हो सकता है कि उन्हें ऐसा कुछ फील हो रहा हो। इसीलिए हमें उनकी बात को रिस्पेक्ट देते हुए पहले तो उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर फिर भी बात न बने तो 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए।
आप सब सोचेंगे कि ऐसे तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कई बार डिस्टेंस वो दिखा देता है जो पास रहते हुए नहीं दिखता। जब किसी को भी ये लगे, चाहे वो आपके साथ किसी भी रिलेशन में हो, कि उसे आपके साथ एक स्पेस चाहिए, तो वो देना चाहिए। स्पेस देने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग थलग हो जाएं या केयर करना बंद कर दें। लेकिन अगर एक 15 साल के बच्चे को लगता है कि वो अपने खाने पीने का, स्टडीज का ध्यान आपके बिना कहे रख सकता है या रख सकती है, तब उससे आर्ग्यूमेंट करने से आप अपने और बच्चे के बीच में सिर्फ दूरियां बढ़ाएंगे। कुछ बातों के लिए घर में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसे कि बुरी आदतों के लिए कोई जगह ना देना, वगैरह वगैरह। लेकिन एक टीनेजर या उससे बड़े बच्चे को आप निवाले बनाकर नहीं खिला सकते। ये कहने के बाद पंडित जी ने श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक अपने लाइव सेशन के दर्शकों को सुनाया। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नानोप्ति किल्बिषम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस भी इंसान ने सभी तरह के कर्मों के फलों से मोह और सभी तरह की संपत्ति के मालिक होने का भाव छोड़ दिया है, ऐसा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल अपना शरीर चलाने के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। इसे सिंपल वर्ड्स में और हमारे टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे समझिए कि संतान शायद हम सब इंसानों की लाइफ का वो पार्ट है जिससे हम सभी को सबसे ज्यादा मोह यानी अटैचमेंट होता है। हमें यह भी लगता है, हालांकि ये गलत है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी गलतफहमी में जीते हैं कि हम अपने बच्चों को ओन करते हैं। इस वजह से उनके प्रति हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। जो इंसान इस फीलिंग से बाहर निकलकर अपने बच्चों के लिए किए हुए कामों से कुछ भी रिटर्न की उम्मीद नहीं करता है, जैसे कि बच्चे बुढ़ापे में सेवा करेंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे, वगैरह वगैरह, ऐसा इंसान सिर्फ अपनी ड्यूटी की तरह अपने बच्चों को पालता है, उनसे बिना कोई उम्मीद रखे हुए, और ऐसा इंसान कभी उनसे जुड़े पाप का भागी नहीं बनता है। इसके बाद पंडित जी ने इस टॉपिक पर अपनी बात खत्म करते हुए भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।